जडाणम् उसहादि जिनवराणं णमीउण्या वड्ढमाणजिणाहं धम्मदंसनविन्नाणं वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्धहैम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्वर परिवर्तन और व्यंजन परिवर्तनों के सूत्र हो चुके हैं। अभी जो व्यंजन या स्वर का आगम होता है उनके सूत्र दूसरे अध्याय के में चल रहे हैं। दूसरे अध्याय के लगभग 105 सूत्रों का अध्ययन हम सभी ने कर लिया है और 106 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। सूत्र है लात। बहुत छोटा सा सूत्र है लात, अर्थात इस सूत्र में कह रहे हैं जहाँ कहीं संयुक्त व्यंजन में ला आए वहाँ ई का आगम हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया क्लिन्नम, जिसकी प्राकृत बनेगी क्लिन्नम, है ना। इसमें ला में ई का आगम कर दिया। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, ये क्लिन्नम हुआ। और इसके पश्चात ला में जो संयुक्त व्यंजन है का और ला, तो का में और ला में, या अर्थात कहीं कहीं का में भी ई का आगम हो जाता है। जो भी संयुक्त व्यंजन है उसमें ई का आगम होगा। तो यहाँ का में संयुक्त ई का आगम होगा क्योंकि ला में ई की मात्रा पहले से लगी हुई है, अर्थात यहाँ पर का में आगम हो गया। तो ये क्या बन गया, की अलग हो गया और पहले वाली ई की मात्रा ला पे बनेगी, तो क्लिन्नम ये रूप सिद्ध हुआ। अगला शब्द है क्लिष्टम, जिसकी प्राकृत बनेगी क्लिट्ठम। वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया और जो ई का आगम करना था वो भी हमने किया, का और ला दोनों में ई की मात्रा हो गई। और जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर 2/34 नंबर के सूत्र से इष्ट के स्थान पर ठा आदेश किया, तो ये बना क्लिठम। 2/89 नंबर के सूत्र से ठा को द्वित्य किया, तो ये बना क्लिट्ठम। और ठा टवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए द्वित्य पूर्व वाले के साथ बनाया गया, यानी ठा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा 2/90 नंबर के सूत्र से, द्वितीय तो रेर उपरी पूर्वहा सूत्र से, तो क्लिट्ठम ये रूप सिद्ध हुआ। अगला शब्द है शुक्लम। शुक्लम की प्राकृत बनता है सुक्किलम या सुईलम। वही 3/25 1/23 से अपन ने माँ का अनुस्वार किया और शशोशाह सूत्र का प्रयोग करके स्थालव विशाखा दंत सा किया और इसमें भी का पैर ई का आगम किया, तो यहाँ बना सुकीलम। ठीक है, का का यदि हम लोप कर देंगे तो जो दूसरा रूप है सुईलम, कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप सूत्र से का लोप किया, तो ये बना सुईलम। और यदि इस का को हम द्वित्य कर दें किस सूत्र से, क्योंकि यह का जो है संयुक्त व्यंजन था, तो संयुक्त में द्वित्य का ऐसे करते हैं अनादव शेषादेशोर द्वितीयम सूत्र से, तो सुक्किलम प्राकृत बन जाएगी। अगला उदाहरण एक ऐसा है जहाँ ये सूत्र प्रयोग नहीं होता, यानी का हो या ला हो तो उसका उसमें ई का आगम नहीं होगा, बल्कि उस ला का ही लोप हो जाएगा। जैसे प्लवहा, इसकी प्राकृत बनेगी पवो, विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र से और प्लवो बना। यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है आधा पा और ला, इसमें से ला को लोप किया सर्वथा लवराम बंदरे सूत्र से, तो यहाँ बन गया पवो। इस शब्द में ई का आगम नहीं किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र और उसके उदाहरण पूर्ण हुए। अब हम देखेंगे अगला सूत्र। अगला सूत्र है 107। स्याद भव्य चैत्य चौर्य समेसु याथ
इस सूत्र के अनुसार इन शब्दों में, किसमें, स्यात्, भव्य, चैत्य, चौर, इन शब्दों में ई का आगम हो जाता है। जो संयुक्त व्यंजन है उसमें, जो या संयुक्त व्यंजन के साथ में है उसमें ई का आगम हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। पहले नंबर का उदाहरण है स्यात्, स्यात् जिसकी प्राकृत बनेगी सिया। अंतिम जो हलंत वाला व्यंजन है उसको अंतिम व्यंजन से सूत्र से लोप करेंगे अपन, 1/11 से ता का लोप, यहाँ बचा स्या। या का भी लोप कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ई का आगम करना है। किस पे करेंगे, जो संयुक्त व्यंजन है, यानी सा पर ई का आगम किया तो बन गया सिया। और 1/177 नंबर सूत्र से, यानी कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप, उस सूत्र से या का हमने लोप किया तो ये बना सी आ। ठीक है, अगला शब्द है भव्यः, जिसकी प्राकृत बनेगी भव्यो। विसर्ग का ओ किया, अतोडो विसर्ग सूत्र से, वा और या जो संयुक्त व्यंजन है उसमें ई का आगम किया, और यही 177 नंबर के सूत्र से या का लोप कर दिया तो बन गया भवी ओ। ठीक है, अगला शब्द है इस सूत्र में चैत्य और चौर्य। ये दोनों शब्द हम पूर्व के सूत्रों में बना चुके हैं। चैत्यम का बनेगा चेय्यम, चौर्यम का बनेगा चौर्यम। तो हम एक अलग अगला शब्द देख रहे हैं उदाहरण के रूप में, गांभीर्यम, जिसकी प्राकृत बनेगी गंभीर्यम। तीन बाय 25, 1/23, इन दोनों सूत्रों से माँ का किया हमने अनुस्वार, ये बना गांभीर्यम। गा के बाद में जो संयुक्त व्यंजन है आधा माँ और भा, माँ का भी मनुस्वारा, इसी सूत्र से हम क्या कर देंगे, अनुस्वार। उससे पहले, संयोग से पहले दीर्घ नहीं होना चाहिए, यानी ह्रस्व संयोग के सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ, तो ये बन जाएगा गंभीरम, गंभीर्यम। ठीक है, अब हम मोनुस्वारा सूत्र का प्रयोग करके माँ का भी अनुस्वार कर देंगे तो गंभीर्यम। और रेफ और या संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ई का आगम कर देंगे तो बन जाएगा गंभीर्यम। और पुनः यही 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके या का भी लोप कर दिया तो बन जाएगा गंभीर्यम। अगला उदाहरण, आचार्यः, जिसकी प्राकृत बनेगी आयार्यो। विसर्ग का ओ किया, ये पुल्लिंग का शब्द है, 3/2 नंबर के सूत्र से, अतः शेडो, पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया ओ, ये बना आचार्यो। रेफ में या में संयुक्त व्यंजन में ई का आगम किया, आचार्यो। और यही 1/177 नंबर के सूत्र से चा का लोप किया और या का भी लोप किया, क्या बनेगा, आ अवर्णीय श्रुति सूत्र का प्रयोग करके 1/180 अ के स्थान पे या
आदेश कर देंगे। कौन सा या? बीच वाले में, क्योंकि आगे वाला आ इसमें तो अवर्ण यश्रुति लगेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए अनादि शब्द होना चाहिए। दूसरा वाला आ यहाँ पे या करेंगे, लेकिन जो अंतिम आ है उसमें या नहीं होगा। आया रीव, ये शब्द सिद्ध। इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ और इसके अतिरिक्त यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अब आप स्वयं अभ्यास कीजिए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 108, स्वप्नेनाथ। सूत्र कह रहा है स्वप्नेनाथ, यानी स्वप्न शब्द में जो ना वाला संयुक्त व्यंजन है आधा पाव ना, उसमें भी ई का आगम हो जाता है। ठीक है, इस स्वप्न शब्द को अपन पीछे भी बना चुके हैं, पुनः बनाते हैं। स्वप्नः, इसकी प्राकृत बनेगी सिविणो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग ओ, और ई का आगम इस 108 नंबर के सूत्र से, दोनों काम करेंगे। ये विसर्ग का ओ किया और अगले स्टेप में ई का आगमन कर दिया, स्वपिनो। ठीक है, नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का किया हमने णा, और पोवाह सूत्र का प्रयोग करके पा का किया वाह, स्वपिनो, स्वविणो। ठीक है, उसके पश्चात इस स्वयं में से वा का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से, सविनो। और 1/46 नंबर का सूत्र जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ई स्वप्नादौ, इस सूत्र से अ के स्थान पर ई किया है। 1/46 से आ के स्थान पे ई, आ कौन सा? जो सा में आ है उसका ई हो जाएगा, तो सिविनो, ये इसकी प्राकृत सिद्ध हो जाती है। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 1 पर हम चल रहे थे। सूत्र है स्निग्धे वादितौ, यानी इस सूत्र से इस शब्द में, स्निग्ध शब्द में वादितौ यानी वा यानी विकल्प से आ का अथवा ई का आगम होता है, या तो आ का आगम होगा अथवा ई का आगम होगा। उदाहरण दिया स्निग्धम, जिसकी प्राकृत बनेगी सणिद्धम, सिणिद्धम और निद्धम। यदि आ का आगम होगा तो सणिद्धम, ई का आगम होगा तो सिणिद्धम, और यदि दोनों का आगम नहीं होगा तो निद्धम। 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार किया तो स्निग्धम बना, और यहाँ जो ग और धा संयुक्त व्यंजन है उसमें से गा का लोप किया 2/77 नंबर के सूत्र से, तो धा शेष बचेगा तो स्निग्धम। और जो शेष बचता है उसको द्वित अनादौ शेषादेशो द्वितीयम सूत्र का प्रयोग करके 2/89 से धा का द्वित किया। चूंकि धा तवर का चतुर्थ वर्ण है, इसलिए 2/19 नंबर का सूत्र से धा के स्थान पर दा कर दिया, तो यहाँ बना धा के स्थान पर दा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जो आगे वाला संयुक्त व्यंजन है उसमें हमने आ का आगम किया। आ का आगम करने से ये सा पूरा हो गया और ई की मात्रा ना पे बनी तो सनिद्धम बना। नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का णा आदेश किया तो सनिद्धम। ये जो पहला रूप है वो हमारा सिद्ध हो गया है। दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए आ के स्थान पे विकल्प में ई का आगम किया, ई का आगम करने से सा पे ई हो जाएगी तो सिणिद्धम। यहाँ से देखिए सा पे ई का आगम हो जाए सिणिद्धम, ना नोड़ा से ना का ना कर दिया, सिणिद्धम रूप सिद्ध हुआ। और यदि हम इस स्निग्धम रूप को ही यहाँ से संयुक्त व्यंजन में से
2/77 से सा का लोप कर दें तो क्या बचेगा, निद्धम। अर्थात इस तरह से इसकी तीनों प्राकृत रूप सिद्ध हो जाते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 110 क्या है, कृष्ण वर्णे वा, कृष्ण वर्णे वा, यानी कृष्ण वर्ण में, कृष्ण जो शब्द है उस कृष्ण वर्ण शब्द में आ का आगम होता है, आ का आगम होता है, और विकल्प से ई का भी होता है, तो आ या ई का आगम होता है। ठीक है, अब यहाँ अपन लिखेंगे कृष्ण शब्द। देखिए कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं, पहला तो श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहा, दूसरा जो काले रंग का रंग होता है, काला रंग, उसको भी कृष्ण वर्ण कहते हैं। तो यहाँ यदि इसका अर्थ काला हो, क्या हो, काला, तब तो क्या होगा, आ का आगम। और जब श्री कृष्ण यानी विष्णुवाचक यानी भगवान वाचक शब्द निकले तब ई का आगम होगा। दोनों में अंतर समझिए। यहाँ इसकी प्राकृत बनेगी कृष्ण वर्ण की कसनो या कसिनो। इस सूत्र का प्रयोग जब उस कृष्ण शब्द का अर्थ काला रंग है तभी होगा। ठीक है, विसर्ग का ओ किया, पुल्लिंग का शब्द नहीं है, 1/37 नंबर का सूत्र, अतोड़ो विसर्ग से विसर्ग का ओ किया, ये बना कृष्णो, कृष्णो। अब यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने आ का आगम किया, किसमें, ये जो संयुक्त व्यंजन है, आ का आगम से उससे पहले री का लोप करें ऋतोत सूत्र से, 1/126 ऋतोत, इससे री का किया आ, ये क्या बन गया, कृष्णो। अब आ का आगम किया इस सूत्र से, 110 नंबर के सूत्र से, कषाणो, और ताल मूर्धन्य सा का दंत सा कर देंगे सशो शाह सूत्र से, 1/260 नंबर का सूत्र है, ये बना कसणो। यदि हम ई का आगम करते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर कसिनो। ठीक है, ये तो हो गया पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण इसी शब्द को लेकर है, लेकिन जब कृष्ण का अर्थ क्या है, विष्णुवाचक, विष्णु का अवतार कृष्ण है इसलिए विष्णुवाचक, तब बनेगा कर्ण हो। अब जो विसर्ग का ओ करेंगे वो कौन सा करेंगे, पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ, 3/2 नंबर के सूत्र से, अतः सेडो पुल्लिंग का सी प्रत्यय, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है ओ, कृष्ण। ठीक है, वही ऋतोस सूत्र से री का आ किया, और संयुक्त व्यंजन के लिए एक सूत्र और था, 2/75 नंबर का सूत्र, जो पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म शन 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 हन हणाम क्षणाम णह, 2/75 नंबर, यानी ये वाला शा और णा इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर णह आदेश हो जाता है, ये बन जाएगा कर्ण हो। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 111 क्या है, उच्चारहति, उच्चारहति यानी अर्हत शब्द में जो रेफ और हा है उसके स्थान पर ऊ का आगम हो जाता है, ऊ का आगम विकल्प से होता है, यानी ऊ का नहीं होगा तो आ का भी होगा और ई का भी हो सकता है। ठीक है,
अपन बनाते हैं अर्हत शब्द। अर्हत प्राकृत बनेगी अरुहो या अरिह या अरह। ठीक है, तीनों रूप बने, ये हो सब में हो, अरुहो अरिहो और अरहो, तीन रूप प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्हता शब्द है अर्थात अर्हत शब्द में से ता का लोप करेंगे। कैसे, क्योंकि विसर्ग नहीं लगाया, हलंत वाला व्यंजन है। 1/11 नंबर के सूत्र से ता का लोप अंत व्यंजन से, ये बना अर्ह। रेफ और हा, इसके बीच में अपन को क्या करना है, इस सूत्र से उच्चारहति से ऊ का आगम, ऊ का आगम करेंगे तो रा में ऊ का आगम होगा तो अरुह। ठीक है, अब यदि हम पुल्लिंग का सूत्र लगाएं, 3/2 नंबर का सूत्र, ये जो लिखा हुआ है अतः सेडो, इससे क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है अर्हत, तो ओ का सी प्रत्यय ओ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अरुहो। ठीक है, अब यदि इसी शब्द को देखें, यहाँ पर अर्ह शब्द में यदि हम ई का आगम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अरिह, और ओ प्रत्यय लगा करके अरुह। इसी तरह से यदि हम आ का आगम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अर्ह, और ओ प्रत्यय लगा करके, सी प्रत्यय लगा करके ओ लगाए, मतलब अरहो, यानी तीनों रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात इसी का दूसरा उदाहरण है अरहंता, जो आपको बनाना है। तो जो हमें अरहंत के कई रूप प्राप्त होते हैं, अरुहंतो, अरिहंतो या अरहंतो, वो इसी सूत्र के कारण से हैं। मोयंतो ऊ का आगम इस सूत्र के उच्चारति सूत्र से किया जाता है, परंतु विकल्प से ई का या ऊ का आगम भी हो जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र और उसके दोनों उदाहरण समाप्त हुए। और हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 112, पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा, मूर्ख द्वारे वा, विकल्प से वा, यानी विकल्प से इन चारों शब्द में, पद्म में, छद्म में, मूर्ख में और द्वार शब्द में ऊ का आगम होता है, ऊ का आगम होता है। ये इस सूत्र का कार्य है। पहला उदाहरण पद्म, पद्म शब्द हम कई बार बना चुके हैं पिछले सूत्रों में। कौन से सूत्र में बनाया, पहले अध्याय के 61 नंबर के सूत्र में इसको हम बना चुके हैं, इसलिए हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं छद्मम, जिसकी प्राकृत बनेगी छौमम और छम्मम। ठीक है, 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार। ये दा और माँ यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, दा में हलंत है। ठीक है, तो छद्मम, दा और माँ में क्या करेंगे हम, ऊ का आगम संयुक्त में होता है, तो छदुमम, ऊ का आगम कर दिया। अब क्या करेंगे, 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके दा का लोप, कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप सूत्र से दा का हमने किया लोप, क्या बना, छौमम। ये जो पहला रूप था वो सिद्ध हो गया। लेकिन यदि हमने यहाँ इस शब्द से ऊ का आगम नहीं किया, यानी इस 112 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ जो संयुक्त है उसमें से माँ का लोप किया, अधो मनयाम सूत्र से माँ का लोप, तो क्या बचा,
माँ का लोप नहीं, सॉरी, दा का लोप। किससे? 2/77 नंबर के सूत्र से दा का लोप किया। यहाँ क्या बचा? छमम। और जो बचता है शेष, उसको द्वित्व कर देते हैं अनादौ शेषादेशोर द्वित्वम सूत्र से। यहाँ बन गया छम्मम। ठीक है। इसी तरह से वो पद्म शब्द जो था ना, जो उसका पौमम या पोमम रूप बिल्कुल इसी तरह से सूत्रों को लगा करके बनेगा। अगला उदाहरण है मूर्खः। मूर्खः जिसकी प्राकृत बनेगी मूर्खो और मुख्खु, दो रूप बने। अतः शेडो सूत्र का प्रयोग करके विसर्ग को ओ किया, यानी पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया हमने। संयोग से पहले ये दीर्घ स्वर है, इसलिए ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ किया। जो संयुक्त व्यंजन है आधा राव खा, उसमें क्या करेंगे हम? ऊ का आगम इस सूत्र से, 112 नंबर के सूत्र से। तो क्या बन जाएगा? मु राम ऊ का आगम मुरुखो। ऊ का आगम कर दिया। अब चूंकि ये संयुक्त व्यंजन था, इसलिए खा को किया हमने द्वित्व। 2/89 से खा को किया द्वित्व। और खा का वर्ग का द्वितीय अक्षर है, इसलिए द्वित्व के लिए एक खा के स्थान पे किया का। ये बन गया मुरुखो, जो हमारा पहला शब्द था प्राकृत में मुरुखो। अब हमें यदि दूसरा रूप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? यहाँ मूर्खो शब्द से रेफ का लोप किया, सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। क्या बचा? मुखो। जो शेष बचता है यानी खा का, इसी सूत्र से द्वित्व किया और इससे का के स्थान पे क्या का किया। क्या बन जाएगा? मुखो या मुखो बन गया। इस तरह से ये मूर्खः दूसरा उदाहरण पूर्ण हुआ। और तीसरा उदाहरण जो है द्वार, ये हम कई बार बना चुके हैं पिछले सूत्रों में, और इसके 4 रूप बनते हैं। द्वारम, फिर वारम, फिर देरम और दारम। इन सबको हम 79 नंबर के सूत्र में, 1/79 नंबर के सूत्र में इनको बना चुके हैं। वहाँ से आप देख लीजिएगा और पुनः अभ्यास करके बनाइएगा। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र अगला सूत्र नंबर 113 तन्वी तुल्येषु। तन्वी तुल्येषु अर्थात तन्वी शब्द में या तुल्य शब्द में क्या कह रहे हैं? जो उकारांत शब्द हैं उनमें संयुक्त व्यंजन से पूर्व ऊ का आगम हो जाता है। ऊ का आगम। उदाहरण लिखा तन्वी, लेकिन इसको उकारांत शब्द कहा। क्यों कहा? आपको तो देखने में ईकारांत दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये मूल शब्द जो है इसका वो उकारांत शब्द है। तो उकारांत शब्द में यदि गी प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ई प्रत्यय लगा हुआ है, दीर्घ ई प्रत्यय लगा हुआ है, तब उसमें ऊ का आगम करना है। अर्थात इस तन्वी का प्राकृत बनेगा तणुवी, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है? तनु। मूल शब्द है तनु।
तो नोणः सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, ना के स्थान पर ना। लेकिन अभी मूल शब्द हमें लिखना नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे, तनु। हाँ, मूल शब्द तनु धन ई, इसको क्या लिखा सकता है, तन्वी को तनु धन ई। मूल शब्द तनु है, उसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, दीर्घ ई, तब वो तन्वी संस्कृत का शब्द बना है। तो हम इससे प्राकृत का बनाएंगे, ना के स्थान पर ना कर दिया तो बन जाएगा तनु, और यहाँ पर क्या करना है, दीर्घ ई, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने दें, ये क्या है, तन्वी। ठीक है, इसमें हमने ऊ का आगम किया। मूल शब्द तो ये हमको पता है, लेकिन इससे हमें कुछ करना नहीं है। ये तन्वी शब्द जो है इसमें तनु शब्द है, तो नोणः सूत्र से हम ना का ना करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ऊ का आगम कर दें। क्या बन जाएगा, ये तनुवी, और इसकी प्राकृत बनेगी तनुवी। कुछ भी नहीं करना है, मूल शब्द का कोई उपयोग नहीं करना है, सीधे तन्वी का स्थान पे क्या लिखा, तनुवी, ऊ का आगम कर दिया। और लेकिन मालूम होना चाहिए इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, अगला शब्द लघवी। ऐसा ही का ऐसा ये शब्द है। लघवी शब्द जो है इसमें मूल शब्द क्या है, लघु, उसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लघवी, घा के स्थान पे, घा में क्या करना है, ऊ का आगम, तो क्या बन जाएगा, लघु वी। और घा का क्या होता है, 1/187, खागा धाधा भाम, यानी हा होता है, लघुवी। गुरवी, इसकी प्राकृत बनेगी गरुवी। इसका मूल शब्द क्या है, गुरु धन ई। इसमें क्या है, गुरु धन ई, गुरुवी शब्द में गुरु धन ई। तो यहाँ पर गुरुवी में ऊ का आगम किया, यानी रेफ में हुआ गुरुवी। और गा में जो ऊ है उसका 1/107 नंबर का सूत्र है, मुकला ओ मुकतो मुकलादिश्वत। उस सूत्र से ऊ स्वर के स्थान पर ह्रस्व ऊ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा गरुवी। ये एक आर्ष प्राकृत का शब्द लिख रहे हैं, सूक्ष्मम, सुहुमम, आर्ष प्राकृत का, जिसमें कि व्याकरण के नियम सिद्ध नहीं होते, लेकिन इसमें भी ऊ का आगम हो जाता है। तो इसमें क्या किया हमने, 3/25 और 1/23 से माँ का किया अनुस्वार, ये बना सूक्ष्मम। छा में माँ का आगम किया, तो पहले संयोग से पहले दीर्घ ऊ है, 1/84 ह्रस्व संयोगे से ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व सूक्ष्म। और छा में ऊ का आगम कर देंगे इसी सूत्र से, तन्वी तुल्येषु, तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्मम। और इसी सूत्र की वृत्ति से, यानी आश प्राकृत में इस छा के स्थान पे हाँ हो जाता है। किस सूत्र से होता है ये नहीं कहा, क्योंकि इस शब्द को, आश प्राकृत वाले शब्दों को व्याकरण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात यहाँ पर सीधे सुहुमम, ये आदेश हो जाएगा। इस तरह से इस आश प्राकृत को यहाँ हमने बनाया है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 114,
एक स्वरे श्वः श्वे, यानी इन दोनों शब्द में, श्वः और श्वे शब्द में एक ही स्वर वाले हों। जब वे शब्द एक ही स्वर वाले हों यानी समास रूप में ना हो, तब उस संयुक्त व्यंजन में उ का आगम हो जाता है। यानी जिसे श्वः शब्द लिखा है, इसकी प्राकृत बनेगी सुबह। सुबह, इसका मूल शब्द स्वस होता है, स्वस। इस सा के स्थान पर संस्कृत में विसर्ग हुआ है। रेफ शोर विसर्जन यह संस्कृत कातंत्र व्याकरण का सूत्र है, तो यहाँ पर सा के स्थान पर विसर्ग हुआ है। लेकिन यहाँ हमें अभी मूल शब्द से तात्पर्य नहीं है। श्वः विसर्ग का क्या करेंगे, यहाँ पर हम विसर्ग जो है वो अभी अंत व्यंजन के रूप में है, यानी उस अंत व्यंजन का 1/11 नंबर के सूत्र से यदि हम मूल शब्द लिख दें इसका स्वस, तो इस सा का 1/11 से लोप। यहाँ क्या बचा, स्व। इसमें उ का आगम किया, क्या बन जाएगा, शुभ। तालव्य सा का दंत सा किया 1/260 से, शुभ। अब यहाँ एक सूत्र लगाया है एच्छाजऊ, यानी 1/157 नंबर का सूत्र, जिसमें आ स्वर के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। आ स्वर किसमें है, वा में, तो वा में ए आदेश हो जाएगा, यानी बन जाएगा सुबह, सुबह। और इसी तरह से जैसे ये बनाया है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण दंत सा के साथ स्वः, इसका भी सुबह बनेगा बिल्कुल इसी तरह से, ये नीचे वाले स्टेप के अनुसार। यदि ये शब्द समासात्मक पद है, यानी स्व के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ है, स्वकृतम, स्वजना, स्वजना, यानी ये समासात्मक शब्द हो गया, यानी दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें। तो इसकी प्राकृत बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर उ का आगम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह दिया एक स्वर होना चाहिए, इसमें एक ही स्वर है, स्व में एक ही स्वर है, वा में अकेला स्वर है, शा में तो स्वर है नहीं, स्वर से रहित हैं, अर्थात एक स्वर होने पे ये श्व और स्वे शब्द में उ का आगम होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, कई स्वर हो गए, इसलिए इसमें उ का आगम नहीं होगा। 1/37 से विसर्ग का ओ किया, नोणा सूत्र से ना का हणा किया, एक 1/177 नंबर के सूत्र से जा का लोप किया, और 1/180 नंबर के सूत्र से अवर्णीय श्रुति से आ का या किया। जा का लोप किया तो आ बचा, और अवर्णीय श्रुति लगा करके आ का या किया। यहाँ जो श्व शब्द है, अब इसमें उ का आगम नहीं करना है, यानी इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। फिर ये जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से सा का वा का लोप किया 2/79 सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से, ये बन गया सायणो, सायणो। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 115, ज्यायामीत। ज्यायामीत छोटा सा सूत्र है और इसका उदाहरण भी छोटा सा है। ज्या शब्द में, ज्या जो संयुक्त व्यंजन है उसमें दीर्घ ई का आगम हो जाता है।
दीर्घ ई का। उदाहरण देखेंगे ज्या, जिसकी प्राकृत बनेगी जी आ। ठीक है, तो यहाँ ई का आगम किया तो क्या बन जाएगा जिया। और 1/177 नंबर सूत्र कागा चाजा तादा पाया वाम प्राय लोप, उस सूत्र से या का लोप कर देंगे तो बन जाएगा जी आ। इस तरह से ये सूत्र और इसका उदाहरण ये पूर्ण हुआ। हम देखेंगे अगला सूत्र, सूत्र नंबर 116। इस 116 नंबर के सूत्र में थोड़ी विशेषता है, देखते हैं क्या विशेषता है। करेणु वाराणस्योर्णो व्यत्यः। करेणु वाराणस्यो वाराणस्योर्णो व्यत्यः। ये सूत्र कह रहा है यहां से व्यत्यय शब्द के सूत्र प्रारंभ हुए हैं। अभी तक जितने स्वरों के आगम के सूत्र चल रहे थे वो पूर्ण हुए। इस सूत्र से क्या हुआ, व्यत्यय चालू हुआ। व्यत्यय का अर्थ क्या होता है, व्यत्यय, इसका अर्थ होता है अदला बदली करना, यानी एक व्यंजन के स्थान पर दूसरा और दूसरे वाले के स्थान पर पहला व्यंजन का आपस में स्थान परिवर्तन करना। जैसे करेणु शब्द है, पहला उदाहरण दिया करेणु, इसमें रा के स्थान पर णा के स्थान पर रा, क्या व्यत्यय होगा, रा के स्थान पर णा और णा के स्थान पर रा, ये व्यत्यय कहलाएगा। एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर दिया। तो करेणु शब्द जो है यदि ये स्त्रीलिंगवाची है तब तो इसमें ये व्यत्यय वाला नियम लगेगा, और यदि पुल्लिंगवाची है तब यहाँ पर व्यत्यय का सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने स्त्रीलिंगवाची लिया है। करेणु अक्लीवे सौ सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि योकारांत शब्द है विभक्ति लगी हुई है, 3/19 नंबर के सूत्र से ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ, ये करेणु हो गया। और इस 116 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके णा के स्थान पर रा, रा के स्थान पर णा कर दिया तो कणेरु, ये सिद्ध हो गया। णा में दीर्घ उ था जो रा में लग गया, रा में ए था जो णा में लग गया। ठीक है, अब यदि ये पुल्लिंग में हो ये शब्द तब क्या बनेगा, पुल्लिंग में हो तब करेणु, ये दीर्घ हो जाएगा। अकली में सौ सूत्र का प्रयोग करके इसका जो ऊ स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, वो करेणु ही बनेगा। इसी तरह से अगला उदाहरण लिखा, ये पुल्लिंग, वाराणसी, जिसकी प्राकृत बनेगी वाणारसी। यहाँ भी णा के स्थान पर रा और रा के स्थान पर सा आदेश कर दिया है सीधा, और कुछ भी नहीं किया। रा के स्थान पर णा और यहाँ णा के स्थान पर रा। देखिए यहाँ रा दीर्घ था तब णा दीर्घ हो जाएगा। स्वरों में परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ व्यंजन व्यंजन का आदेश करना है। और यहाँ णा ह्रस्व था तो यहाँ रा ह्रस्व हो गया। ये इस तरह से सिद्ध हुआ, ये व्यत्यय कहलाता है। अब व्यत्यय के कुछ 4-5 सूत्र है, वो आगे के सूत्रों को हम देखते हैं। सूत्र नंबर 117, आलानने लनो। आलान शब्द में ला का व्यत्यय होगा ना और ना का व्यत्यय होगा ला। ठीक है, आलान शब्द में बनाएंगे आलानः, इसकी प्राकृत बनेगी
आड़ालो। ठीक है, इसमें विसर्ग का ओ किया, एक वाय 37 नंबर के सूत्र से, आलानो, और उसके बाद में नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का कर दिया ना। उससे पहले हम व्यक्तय कर लें, यानी ना के स्थान पे ला, ला के स्थान पे ना, ना आ गया जाएगा ना लो। ओ का स्वर यहाँ नो में लगा था, ना में, तो वो ला में लग गया है, आ ना लो। और नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके हमने ना के स्थान पे णा कर दिया, आड़ालो। ठीक है, इसी तरह से अगला सूत्र है 118, अचल पुरे। अचल पुरे चलो। अचलपुर में, अचलपुर जो शब्द है उसमें च और ल का व्यक्तय कर दिया, च के स्थान पर ला, तो बनाएंगे अचल पुरम, जिसकी प्राकृत बनेगी अलच पुरम। 3 वाय 25, 1 वाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार, अच्छा और ला का व्यक्तय कर दिया, तो अलच पुरम। इस तरह से ये संस्कृत से प्राकृत रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 119, महाराष्ट्रे हरो। महाराष्ट्र शब्द में हा और रा का व्यक्तय, हा के स्थान पर रा, रा के स्थान पे हा, बनाएंगे महाराष्ट्रम शब्द को। वैसे हम पूर्व में इस शब्द को बना चुके हैं, एक बार पुनः देख लें। महाराष्ट्रम, जिसकी प्राकृत बनेगी मरहट्ठम। 3 वाय 25, 1 वाय 23 का प्रयोग करेंगे, माँ का अनुस्वार, टा में जो रेफ लगी हुई है उस रेफ का लोप करेंगे सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। संयुक्त व्यंजन से पहले जो रा का स्वर दीर्घ है उसको ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ। संयुक्त व्यंजन का परिवर्तन 2 वाय 34 नंबर के सूत्र से आधा सा और टा के स्थान पर ठा आदेश होता है। महाराठम जो आदेश हुआ है उसको द्वित्व करेंगे 2 वाय 89 और 2 वाय 90 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। 89 से क्या हो जाएगा, ठा द्वित्व हो जाएगा, महा, इसको ह्रस्व किया, और
ए वाले ठा को 2/19 नंबर से क्या कर दिया, ठा का टा। अब हमने व्यत्यय किया इस सूत्र का 119 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। तो हा के स्थान पे क्या कर दिया, रा, और रा के स्थान पर हा। लेकिन इससे पहले, व्यत्यय करने से पहले जो हा दीर्घ है उसको भी ह्रस्व करना है। तो सूत्र है 1/69 जो इस महाराष्ट्र शब्द के लिए ही बना है, महाराष्ट्र। इस शब्द में दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, महारठम। अब व्यत्यय किया रा और हा का, मरहट्ठम। क्या बना, महाराष्ट्रम का मरहट्ठम। इसी तरह से अगला सूत्र, सूत्र नंबर 120, हृदय दहो, यानी इसमें दा का हा व्यत्यय हो जाता है। दा का हा या हा का दा एक ही चीज है, ठीक है ना। हा का दा हृदय शब्द में हृदय, इसकी प्राकृत बनेगी दहो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से। सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रेफ का लोप किया तो बचा हदो। और अब व्यत्यय कर दिया तो क्या बचाएगा, दहो। इस तरह से ये सिद्ध हुआ, हृदय का दहो। ठीक है। सूत्र नंबर 121, हरि ताले लोरना लोरनवा। हरिताल शब्द में रा और ला का व्यत्यय हो जाता है। रा के स्थान पर ला के स्थान पर रा। हरितालम, हरितालः, इसकी प्राकृत बनेगी हली आरो या हरि आलो। दो रूप बने। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके हरि तालो। ता का लोप कर देंगे 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप से हरि आलो। ये तो दूसरा वाला रूप सिद्ध हो गया। लेकिन इस शब्द से रा और ला का हम व्यत्यय करेंगे। जरूरी नहीं है वो दोनों शब्द एक साथ हो, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो रा का ला का रा, तो हली, तो ता का आ कर दिया हमने, इसी यहीं से भी लिख सकते हैं। यहाँ इसके बाद में ला को पहले कर दिया तो जो ई स्वर है वो ला पे लग जाएगा, और आ और रा को यहाँ किया तो हली आलो, हली आरो। ये दूसरा रूप इसका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये परस्पर में व्यत्यय हुआ है, लेकिन ये विकल्प से है। इसमें विकल्प से है। यहाँ विकल्प यदि अपन ने यहाँ पर व्यत्यय नहीं किया है तो हरियालो बनेगा, और यदि व्यत्यय कर दिया है तो हलियारो बनेगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 122, लघु के लहो।
इस सूत्र में कह रहे हैं लघुक शब्द में हा और ला का परस्पर व्यत्यय हो जाता है। ठीक है, लघुक कम, प्राकृत बनेगी हलुअम या लहुअम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार किया। लघु कम, का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से। का के स्थान पे क्या बचा? आ, उसका अनुस्वार उस पर लगना है। और घा का हा कर देंगे किस सूत्र से? खागा खाधा घा। ये जो दूसरा रूप है वो यहाँ सिद्ध हो गया, लेकिन पहले के लिए हमें अभी व्यत्यय करना शेष है। व्यत्यय करेंगे हा और ला का, तो हा प्रारंभ में जाएगा और ला बीच में जाएगा, तो ला पे हा का जो ऊ स्वर था वो लग जाएगा, यानी हलुअम। ठीक है, इस तरह से ये उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला शब्द है, सूत्र है सूत्र नंबर 123। ललाटे लड्डू। ललाट शब्द में डा और ला इसका व्यत्यय हो जाता है, लेकिन टाका डा होना चाहिए तब सही, ये कंडीशन लगा दी। तो ललाटम, जिसकी प्राकृत बनेगी णडालम और णलाडम। 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार किया ललाटम। टोडा सूत्र से टाका डा किया 1/195, इससे टाका डा किया। इसके बाद एक सूत्र का और प्रयोग होगा 1/257, पूर्व में पढ़ चुके हैं इस सूत्र। ये सूत्र है ललाटे च, यानी ललाट शब्द के लिए स्पेशल है, जिसमें ल व्यंजन के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। कौन सा ल व्यंजन? जो आगे है, तो ण ला डम, ये दूसरा रूप सिद्ध हो गया। अब इसमें हम व्यत्यय करेंगे तो ला के स्थान पर णा, तो ला नहीं सॉरी डा और ला का व्यत्यय करना है, णा ऐसे ही रहेगा और डा बीच में आ जाएगा ला, डालम, यानी ये पहला वाला रूप इसका सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र, सूत्र नंबर 124 है यो, जिसमें ये संयुक्त व्यंजन आया हा और या, उसमें क्या हा और या का परस्पर में व्यत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा गुह्यम, जिसकी प्राकृत बनेगी गुज्जम या गुह्यम। ये 3/25 1/23 नंबर सूत्र से माँ का अनुस्वार किया अपन ने। ठीक है, हाँ या इसके स्थान पे क्या करना है अपन को? व्यत्यय। तो यहाँ उल्टा बदल दिया इनके स्थान को। अब या यहाँ आएगा बीच में तो हलंत वाला हो जाएगा, यानी आधा, और हा यहाँ आके पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ स्वर है, तो वो या का स्वर जो आ है वो हा में जुड़ जाएगा, तो गुह्यम, यानी दूसरा रूप सिद्ध हो गया। अब यदि इसको पहला रूप सिद्ध करना है तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? 2/124 नंबर का सूत्र है
2 बाय 124 नंबर का तो यही चल रहा है जिससे अपन ने हाँ और या का व्यत्यय किया है। 2 बाय 26 नंबर का सूत्र है जिसमें हाँ और या के स्थान पर झा आदेश होता है। साध्वस धै ह्याम झा, इस सूत्र से है के स्थान पर झा आदेश किया, यहाँ क्या बन जाएगा गुझम। जो आदेश होता है इसको द्वित्व किया जाता है और 2/89 यानी अनादौ शेषादेशयोर द्वितीयम सूत्र से हमने झा का द्वित्व किया। चूंकि झा चवर का चतुर्थ वर्ण है इसलिए 2/99 नंबर से इस झा के स्थान पर जा आदेश हो जाएगा। द्वित्व किया, पहले वाले झा के स्थान पर झा जा, तो गुज्झम इसका जो ये पहला रूप है वो सिद्ध हुआ। यदि 124 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो गुह्यम बनेगा और यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो गुज्झम बनेगा। इस प्रकार से ये 124 नंबर सूत्र और उसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र यहाँ तक ये व्यत्यय के सूत्र चल रहे थे। अब हमारे पास व्यत्यय के सूत्र ना होकर के यहाँ अब कुछ शब्दों के आदेश वाले सूत्र हैं। कैसे आदेश? अब ये जैसे भी अपन ने व्यंजनों का आदेश कर रहे थे ऐसे पूरे के पूरे शब्द का आदेश। तो सूत्र नंबर 125 स्तोकस्य थोक थोव थोव थेवा यानी स्तोक शब्द के लिए विकल्प से 3 आदेश होते हैं। थोक थोव थेवा स्तोक शब्द के लिए, पूरे शब्द के लिए कह दिया, एक एक व्यंजन के लिए आदेश नहीं किया, पूरे शब्द के लिए थोक थोव थेवम थेवा ये थेव ये 3 आदेश किए। यहाँ पर लिख लेंगे क्या किया है। स्तोक के लिए थोक थोव और थेव ये 3 आदेश किए हैं। बनाइए, सरल है, पूरा ज्यों की तो लिखना है अपन को। स्तोकम जिसकी प्राकृत बनेगी थोकम थोवम थेवम और थोअम। 4 रूप इसके प्राप्त होंगे। कितने? 4 रूप। वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से हमने माँ का किया अनुस्वार। ये स्तोकम, इस स्तोक शब्द के स्थान पर पूरा ज्यों की त्यों आदेश कर दें और बस उसमें अनुस्वार लगा देंगे। तो तीनों आदेश किए पहले हमने, थोकम थोवम और थेवम। ये 3 जो आदेश थे वो 3 तुमने यहाँ इसमें आदेश कर दिए, 3 रूप प्राप्त हुए। अब जो चौथा रूप है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए यहाँ से बनाएंगे अपन। स्तोक शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है उसमें उस इष्ट के स्थान पर था आदेश होता है। 2/45 नंबर का सूत्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जहाँ संयुक्त व्यंजन आधा सा और था ता इसके स्थान पर था आदेश होता है। सूत्र है इष्ट से तो समस्त स्तंभे, इस सूत्र के अनुसार था आदेश किया तो ये बना थोकम। और का लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से। कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप से तो ये बन जाएगा थोअम। ठीक है, अगला सूत्र। अब ये आदेश वाले सूत्र चल रहे हैं। पूरे के पूरे शब्द के लिए क्या आदेश होता है? दुहित्र
भगिन्यो, धुआं, वहिण्यौ। ये सूत्र है। यानी दुहित्र शब्द का धुआं आदेश होगा, भगिनी शब्द का वहिनी ये आदेश होगा। दो शब्दों के दो आदेश कह रहे हैं, ठीक है। दुहित्र, दुहित्र इसका क्या आदेश होगा? धुआं, ये धुआं। भगिनी का वहिनी, अर्थात इसका अपन को उदाहरण बनाना है दुहिता, जिसका प्राकृत बनेगी धुआं या दुहिया, ठीक है। तो सीधे सीधे ये दुहित्र शब्द जो है उसी को ही दुहिता लिखा है ना। इसमें सीधे सीधे अपन ने दुहिता के स्थान पर धुआं आदेश कर दिया, तो ये पहला रूप हो जाएगा। सूत्र नंबर 2/126 का प्रयोग करके। लेकिन जो दूसरा रूप बनाना है उसमें क्या करेंगे, यहाँ से ता में से ता का लोप कर देंगे। यही 1/177 नंबर सूत्र, कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप से, तो ये बन जाएगा दुहिया। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे भगिनी। भगिनी इसकी प्राकृत बनेगी वहिनी या भैणी। देखिए भगनी के स्थान पर सीधे सीधे आदेश कर दिया वहिनी, किस सूत्र से? ये 2/126 नंबर के सूत्र से। लेकिन दूसरा रूप बनाने के लिए गा का लोप किया, वही कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप सूत्र से। तो क्या बचेगा यहाँ पर? वहिनी, और नोणा सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर णा आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? वहिनी। इस तरह से ये सूत्र उसके दोनों उदाहरण पूर्ण। अगला सूत्र सूत्र नंबर 127। वृक्ष क्षिप्तयो रुक्ष छुडौ। वृक्ष क्षिप्त शब्द का आदेश हो जाता है वृक्ष का रुक्ष, क्षिप्त का छूड, ये आदेश हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार ये मानना चाहिए विकल्प से, यानी जब आदेश नहीं करेंगे तो इसका दूसरा रूप बनेगा। जैसे वृक्षः, उदाहरण नंबर 1, वृक्षः इसकी प्राकृत बनेगी रुक्खो, ये तो आदेश से बनेगी रुक्खो। यदि रुक्खो नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? वच्छो। जिसमें आदेश नहीं किया जाएगा दूसरे अन्य सूत्रों का प्रयोग करके वच्छो बनेगी। कैसे बनाएंगे इसको? हालांकि पीछे हम बना चुके हैं। विसर्ग का ओ किया, 1/37 से विसर्ग का ओ, वृक्षो। सीधे आदेश किया 127 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, 2/127 से क्या बन जाएगा? रुक्खो। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग का ओ करके सीधे आदेश कर दिया रुक्खो। अब यदि दूसरा रूप बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? वा का नीचे जो री है उसका लोप किया, 1/126 ऋतोत, उस सूत्र से री का आ किया, क्या बना? वक्षो। और 2/3 नंबर के सूत्र से विषयंत व्यंजन के स्थान पर छ आदेश करेंगे, और जो आदेश होता है उसको द्वित्व करेंगे 2/8
89 से छा द्वित और 2/19 नंबर के सूत्र से इस छा के स्थान पर चा, क्योंकि चवर्ग का द्वितीय वर्ण है इसलिए। ये बना बच्छो, यानी वृक्ष के दो रूप प्राप्त हुए, रुखो और बच्छो। यदि रुखो बनाया तो यह आदेश पूर्वक बनाया, यदि 127 का प्रयोग करके, और यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो अन्य सूत्रों के माध्यम से बच्छो रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण है क्षिप्त। क्षिप्तम, जिसकी प्राकृत बनेगी छूडम या खित्तम। तीन बाय 25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। क्षिप्त शब्द के स्थान पर पूरा की पूरा इसी सूत्र से आदेश कर दिया, 2/127 नंबर के सूत्र से छूड, और अनुस्वार उस पर भी लग जाएगा तो छूढम पहला रूप सिद्ध हुआ। दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए इस छा के स्थान पर क्या करेंगे हम, खा आदेश, यही 2/3 नंबर के सूत्र से छा के स्थान पर खा, और जो पा और ता संयुक्त व्यंजन है उसमें से पा का लोप करेंगे, 2/77 नंबर के सूत्र से पा का लोप। जो शेष बचता है 2/89 नंबर के सूत्र से ता का द्वित। खित्तम, ये इसका दूसरा रूप प्राप्त है। इस प्रकार से इस सूत्र के हमने दोनों उदाहरणों को देख लिया है, समझ लिया है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 128, वनिताया विलया। वनिताया विलया, वनिता शब्द के लिए आदेश हो रहा है विलया, यानी ये विकल्प से होगा, तो इसकी प्राकृत बनेगी वनिता की विलया या वणिया। दो रूप प्राप्त होंगे, यदि 128 का प्रयोग करेंगे तो विलया और नहीं करेंगे तो वणिया। सीधे आदेश करके विलया रूप सिद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ अपन को विभक्ति वगैरह कुछ नहीं लगानी, ना ही कोई सूत्र का प्रयोग करना है, सिर्फ यही 128 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके वनिता का विलया कर दिया। अब दूसरा रूप बनाते हैं हम, कैसे बनेगा, नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके नाका या अणा, और ताका लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से। ये बढ़िया दूसरा रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये सूत्रों और उसके उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 129 क्या है, गौणस्य शतकूर्यः, अर्थात गौण रूप से ईषद शब्द में, ईषद जो है एक अव्यय होता है, उस ईषद शब्द अव्यय का कूर आदेश हो जाता है। किसका, ईषद, इसका कूर आदेश हो जाता है, ठीक है। लेकिन गौण रूप से यानी जहां पर वो गौण हो, यदि मुख्य होगा तो कूर आदेश नहीं होगा।
एक वाक्यांश लिखेंगे। चिंचा इव ईषत् पक्वा। इसकी प्राकृत बनेगी चिंचव्य कूर पिक्का। देखिए यहाँ जो ईषत् शब्द है ये गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं है। यदि अकेला ईषत् शब्द होता तो वो मुख्य रूप से कहलाता, वहां पर आदेश कूर नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो ईषत् जो है वो गौण रूप से है, मुख्य नहीं है, इसलिए वहां पर ईषत् का कूर आदेश हुआ है, ईषत् के स्थान पर कूर। ठीक है। अब चिंचा शब्द और इव के स्थान पे, इव जो है वो अव्यय है, इव के स्थान पर क्या हो जाता है, द्वित्व वा का द्वित्व। हम इसको बना लेंगे, चिंचा का तो चिंचा ही रहा, चिंचा इव। इसकी प्राकृत बनेगी चिंचा, इव के स्थान पर द्वित्व वा आदेश हो जाता है। ठीक है। अब ये द्वित्व है तो संयोग से पहले दीर्घ आ क्यों आ रहा है, तो ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व का आ का दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर दिया, तो चिंचब। और यहाँ ईषत् के स्थान पर कूर आदेश कर दिया। अब पक्वा शब्द के स्थान को सिद्ध करना है। पक्वा में 1/47 नंबर का सूत्र है, क्या है, पक्वांगा लाटेवा। उस शब्द के अनुसार अ स्वर का ई हो जाता है, ह्रस्व आ का ह्रस्व ई आदेश हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, पिक्वा। जो संयोग है उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले का लोप करें, वा का लोप करेंगे सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। तो यहाँ क्या बचा, का दीर्घ हो गया का, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर देते हैं, यानी का द्वित्व हो जाएगा अनादौ शेषा देशो द्वितीयम सूत्र से, बन जाएगा पिक्का। पूरा वाक्य जो लिखा था वाक्यांश उसको एक साथ लिख देंगे, चिंचत्व चिंचव कूर पिक्का। इसकी प्राकृत पूरे की सिद्ध है। अब यदि ये मुख्य रूप से आ जाए ईषत् तो क्या बनेगा, इसकी प्राकृत बनेगी ईसी। कूर आदेश नहीं होगा, यहां लिख देना कूर आदेश नहीं है, इस सूत्र का प्रयोग नहीं है। ईषत् की इसी कैसे बनेगी, ताका लोप अंत व्यंजन से सूत्र से, ये ईस। श का सा हो जाएगा किस सूत्र से, 1/260 नंबर के सूत्र से, मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा। जिस सा में आ है उसके स्थान पर ई आदेश करना है, तो ई स्वप्नादौ एक सूत्र है, 1/43 नंबर के सूत्र से अ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, ह्रस्व आ का ह्रस्व ई। तो यहाँ ई स्वप्नादौ सूत्र का प्रयोग करके ये बन जाएगा ईसी। यहाँ ईषत् मुख्य है इसलिए ईषत् के स्थान पर क्रूर आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्य है। उसका कारण भी लिख लीजिए जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ क्यों अपन ने चेंज नहीं किया है। इस प्रकार ये सूत्र उसका उदाहरण पूर्ण हुआ है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 130।
स्त्रिया इत्थि। स्त्री शब्द के स्थान पर इत्थि आदेश हो जाता है। स्त्री का इत्थि। इसके दो रूप बनेंगे, या तो इत्थि या अकेला थी। आदेश करने पर तो इत्थि बनेगा, यानी सूत्र नंबर 2/130 से। और यदि आदेश ना करें तो क्या होगा, इस स्त्री शब्द में से त्रा में से रेफ का लोप किया तो 2/79 सर्वत्र लवराम वंद्रे से रेफ का लोप किया तो आधा सा और ता स्ती बना। यहाँ इस संयुक्त व्यंजन में इस के स्थान पर था आदेश हो जाता है। 2/45 नंबर का सूत्र जो अभी प्रयोग किया था, इस तरह से थो समस्त स्तंभे, इस के स्थान पर था आदेश, ये बन जाएगा थी। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 131। धृतेर दिहि। धृत के स्थान पर, धृति के स्थान पर दिहि आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर? धृति के स्थान पर दिहि आदेश हो जाता है। बनाएंगे अपन धृति, इसकी प्राकृत बनेगी दिहि या धी। ठीक है, अकलीवे सौ सूत्र का प्रयोग करके सिकारांत शब्द को दीर्घ कर देंगे 3/19 नंबर से। ये दीर्घ कर दिया। और धृति के स्थान पर दिहि आदेश होता है तो दिहि आदेश करें। ये दीर्घ हुआ है तो ये भी दीर्घ हो गई। ठीक है ना, इसलिए धृति का पूरा आदेश कर दिया दिहि। दूसरा रूप बनाने के लिए धा में जो नीचे री है उसका लोप करेंगे, यानी 1/128 नंबर का सूत्र इत कृपादव री के स्थान पर ई आदेश किया, ये बना धिति। और अगले स्टेप में इस ता का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप धी। इस तरह से ये सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण हुआ। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल की कक्षा में देखेंगे। और जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदिता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम में जरा भावे रोगे हारी, तिथि राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ही सुणई, मये धारे राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नमो चिनाणम।